बच्चों आज हम लोग फिर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो हम लोग हमारे पास इस समय दो बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड की। एक CM वर्मा की बुक है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन मेरठ की, और एक है एशियन पब्लिशर मुजफ्फरनगर डॉक्टर विजय मित्तल, VK गोयल, इमरान खान, मनीष यादव की दो बुक हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग की बुक। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। हेलो, डिटेल और असेंबली ड्राइंग का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलो, हेलो, हाँ, जो हम लोग जो है हेलो, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें से कई क्वेश्चंस हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें से बाकी हैं। जो बाकी हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड यह है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का सिलेबस। यह है जिसमें है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, स्क्रू थ्रेड, नट बोल्ट, लॉकिंग डिवाइस, की एंड कटर, रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट, कपलिंग, यूज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। विषय सूची अध्याय में है विवरण और समन्वयोजन और रेखन, यानी कि डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, पेंच की चूड़ियाँ यानी कि स्क्रू थ्रेड, ढिबरी और काबले, नट एंड बोल्ट, तालाबंदी के साधन, लॉकिंग डिवाइस, विवरण और समायोजन, रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट, कॉपलिंग और ऑटोकैड, ये है। तो इसमें हम लोग चल रहे हैं इस समय। ये कुछ जोड़ हैं, जैसे ये जोड़ हो गया मॉर्टिस, टेनन एंड वुडन जॉइंट, ये मैट वुडन जॉइंट, लैप डॉवटेल वुडन जॉइंट, टी लैप जॉइंट, और ये है कॉर्नर लैप वुडन जॉइंट, कॉर्नर वुडन लैप जॉइंट। और फिर हम देख रहे हैं क्रॉस लैप वुडन जॉइंट, इसका डिटेल और ये इसका डिटेल और इसका असेंबल है, और ब्राइडल वुडन जॉइंट। इस तरह के ये जॉइंट हैं, और इन सबों के कितने हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें से कितने क्वेश्चंस किस तरह के बन रहे हैं। जो है कॉर्नर हाल्विंग जॉइंट वुडन जॉइंट जो हो चुका है, क्रॉस हाल्विंग वुडन जॉइंट, टी हाल्विंग वुडन जॉइंट, और फिर जो है मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट, ओपन एंड मॉर्टिस टेनन वुडन जॉइंट, क्लोज मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट, मैट्रिक्स फेस्ट कॉर्नर ब्राइडल वुडन जॉइंट, ब्राइडल वुडन जॉइंट, डॉवटेल ब्राइडल वुडन जॉइंट, डॉवटेल वुडन जॉइंट। इस तरह के ये वुडन जॉइंट है, और इसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं, और आज आगे हम लोग चल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चंस पढ़ते हैं देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर फेस्ट कॉर्नर जॉइंट, यानी कि कोहनी फेस कोना ब्रिडल काट जोड़, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं लिखा है कोहनी फेस
कोहनी कोहनी फेस कोना ब्रिडल काठ जोड़ के 2 भागों का विवरण आरेखन चित्र 1.151 में दर्शाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचें। समन्वयोजन आरेखन यानी फ्रंट एलिवेशन, सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू, ऊपरी दृश्य टॉप व्यू, पार्श्व दृश्य साइड व्यू, सभी आवश्यक आयाम यानी कि डायमेंशंस डालें। पहले कोण प्रक्षेपण विधि यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का उपयोग करें। ये है, इस तरह से हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें कहा गया है कि एक चित्र दिया गया है जिसका डिटेल्स ड्राइंग दिया गया है। डिटेल्स ड्राइंग को हमें असेंबल ड्राइंग करना है। असेंबल करके उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका असेंबल कैसे होता है। असेंबल ड्राइंग देखते हैं। इसके पहले हम देखने पहले देखिए इनको जोड़ते हैं तो ये असेंबल ड्राइंग आती है। और असेंबल ड्राइंग के बाद से हम इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में इसके प्रथम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसका बनाते हैं। इसका फर्स्ट एंगल में इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि ये ड्राइंग जो डिटेल्स का दिया गया है। देखिए इसे हमें देखना है, इसे कैसे। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ये बनता कैसे है। थोड़े इसमें देख लें ताकि जो है ये क्लियर हो कि कैसे ये बनेगा, क्योंकि बच्चों में देख करके ही थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसे सबसे पहले बनाते हैं कि सबसे पहले हम एक लाइन देते हैं। एक लाइन देने के बाद से ये इधर की साइड और ये इधर की साइड 50 mm इधर, 50 mm उधर, फिर हम जो है 100 mm इधर आ गए और ये पूरा हम यहाँ से 100 mm आ गए इधर, फिर इसमें 50 mm और आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ से हम एक कॉर्नर पे सीधे आ रहे हैं, फिर यहाँ से सीधा 17 mm जा रहे हैं। 17 mm के बाद से जो है फिर हम जा कर रहे हैं यहाँ मिल जा रहे हैं। यहाँ मिलने के बाद से फिर हम यहाँ से सीधा हो जा रहे हैं, फिर 100 mm ऊपर से, फिर यहाँ करके फिर यहाँ मिल जा रहे हैं और ये कॉर्नर यहाँ दिखा दे रहे हैं। और फिर यहाँ मिलने के बाद से ये हम आगे इसी में मिला दे रहे हैं। इस तरह से बन जा रहा है। इस तरह से बनने के बाद से हम देखते हैं कि यह पार्ट इसके सेकेंड पार्ट में, इसके सेकेंड वाला पार्ट जो है इसमें इसको एडजस्ट करते हैं और ये एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट होता है। एडजस्ट के बाद से
और तब हम उसका असेंबल, एडजस्ट होने के बाद एक असेंबल ड्राइंग बनती है। असेंबल ड्राइंग के बाद तब हम उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना लेते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। उसका सेकंड पार्ट देखिए, ये 50 है, ये 50 का जो पूरा बन रहा है, इसमें 17 ये 17 दोनों साइड से, यहाँ जो 17 है और यहाँ से भी 17 है, ये 17 ये हो गया। और बीच का ये जो है 16 है, ये 17 में हो रहा है, ये भी 17 हो रहा है और बीच का इसका ये 16 हो रहा है। इस तरह से ये 50 कंप्लीट हो रहा है। 17 दूना 34 और 16 50, ये हो गया। और इधर का पूरा जो है ये 150 mm ऊपर जा रहा है। साइड से 50-50 है, साइड से 50-50 है, 50-50 है और 50 mm फिर यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। और इसकी चौड़ाई जो है, जो पार्ट जो है दूसरे पार्ट में एडजस्ट होगा, उसकी लंबाई जो है वह अभी 50 mm है। तो इस तरह से ये बन रहा है। और ये बनने के बाद से इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं कि वो तो एक ऊपर की तरह है, दोनों साइड से जो है ये 45 डिग्री पे कटे हैं ये दोनों तरफ से, ताकि ये इधर से एडजस्ट हो सके। सेकंड पार्ट में एडजस्ट होने के लिए सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टों को जब हम एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करने के बाद से वही असेंबली बनती है। तो सेकंड पार्ट यही है, वो सेकंड पार्ट ये है, ये पूरा, जिसमें हम इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम जो है एक ये 50 mm का लिए, फिर ये 50 mm पे ये गए, 50 mm यानी कि एक स्क्वायर जैसा बनाते हैं। स्क्वायर जैसा बनाने के बाद से फिर हम ये 100 mm ये गए, 100 mm ये गए और यहाँ से हम फिर इंक्लाइंड हो जा रहे हैं। लगभग दूरी तो 50 होगी लेकिन इंक्लाइंड हो गए। और फिर ये 50 इस इंक्लाइंड पे जा कर के मिला दे रहे हैं, इस इंक्लाइंड मिला दे रहे हैं। और फिर ये 17 जा रहे हैं, 17 जा रहे हैं और फिर ये 50 पे जा रहे हैं, ये 50 पे, फिर ये 17 mm एक तरफ से, 17 mm दूसरी तरफ से, फिर दोनों 17 को ला रहे हैं, बीच में 16 वाले पे मिला दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे दोनों मिल जा रहे हैं। तो इस तरह का जो बन जाता है, ये बीच का इसका 50 है, इधर से भी इसका 50 हो जा रहा है और ये पूरा 150 का हो जा रहा है, पूरा 150 का हो जा रहा है, 150 हो गया इसका। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट एक दूसरे में जब एडजस्ट होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, तो एडजस्ट होने के बाद से ये हमें कुछ इस तरह के दिखेंगे। जो ये है कुछ इस तरह का दिखेगा। ये असेंबल उसका जब हो जाता है, दोनों को एडजस्ट कर देते हैं, तो इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट में एडजस्ट होने के बाद से, एक पार्ट दूसरे पार्ट में एडजस्ट होने के बाद से इस तरह का फिगर हमें दिखाई दिया। इस तरह से ये इसको भी बनाने का एक तरीका है, बनाते हैं। ये हो गया, ठीक। ये 50, ये 50, ये 50, इन दोनों हो गए। फिर ये लाइन यहाँ पर मिला दिए, फिर ये यहाँ पर मिला दिए और यहाँ मिलाने बाद से ये हम यहाँ इसको मिलाते हैं। फिर बीच में जो है 16 mm निकाल देते हैं, 16 mm निकाल देते हैं और दोनों तरफ 17 mm का बन जाता है। तो इस तरह से ये एक तरफ इधर से भी 150 और इधर से भी 150 हो गया। फिर जो है 50 इधर से, 50 इधर से भी है और ये एक तरफ जो है ये एक तरफ 17, मतलब बीच में 16 है और बाकी 17 mm, यानी कि 16 mm का जो है स्लॉट कटा था, 16 mm का स्लॉट कटा था और उसकी लंबाई 50 mm थी। 16 mm की मोटाई का स्लॉट कटा था, उसी में ही एडजस्ट हुआ है।
तो इस तरह से ये भी 50 ही हो गया, 16 17 17 और बीच में 16, इस तरह से होगा। तो ये इस तरह का ये असेंबल ड्राइंग हो गया। असेंबल ड्राइंग के बाद से अब हम इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। तो इसके लिए हमें यह जानना होता है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू हमें फ्रंट से कैसा दिखता है, टॉप से कैसा दिखेगा और साइड से कैसा दिखेगा। ठीक है, साइड से कैसा दिखेगा। तो इस तरह से हम फ्रंट का, टॉप का और साइड का कैसा दिखेगा ये बनाते हैं। तो इसके लिए यह आवश्यक होता है कि इसके पहले हमें यह जानना होता है कि हम किस प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारे फिगर्स, हमारे व्यू, ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट, कौन सा व्यू कहाँ पे बनेगा यह जानना आवश्यक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग देखते हैं कि हमारा कहाँ पे कौन सा पार्ट बनता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हमें फ्रंट से जो चीज़ दिखता है, फ्रंट से जो दिखेगा, जैसे ये ही है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। तो फ्रंट से हमें क्या दिखेगा, फ्रंट से हमारा फ्रंट व्यू हमारा ये हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। तो फ्रंट से हमें क्या क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक, टॉप से हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। और साइड से हमें क्या क्या दिखेगा, साइड से हमें ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। इस तरह से जो दिखेगा वो बनता है। ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है यह जानना हो सकता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमारा सबसे पहले बनता है। फर्स्ट में हमारा सबसे पहले हमारा पहले हमारा फ्रंट व्यू बनता है। फर्स्ट में हमारा फ्रंट व्यू बनता है। फ्रंट के नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। अब बारी आती है साइड की। साइड में हम देखते हैं कि लुक एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू के लिए ऑब्जेक्ट में जिस साइड का साइड व्यू रहता है उसके विपरीत दिशा में हमें बनाना होता है। तो हम इस ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि इसमें साइड जो है राइट साइड है। तो राइट साइड है तो हमेशा फ्रंट के साइड में बनेगा। राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड में हमें यहाँ पे साइड व्यू बनाना होगा, साइड व्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू निर्धारित हो गया। तो हम बनाते हैं पहले फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से देखते हैं। ये तो फ्रंट से हमें क्या क्या दिखेगा हम छोटा करते हैं, दिखाते हैं आपको पहले क्या दिखेगा। इस ऑब्जेक्ट में फ्रंट क्या है, इस ऑब्जेक्ट में फ्रंट क्या है। तो सबसे पहले फ्रंट में देखने के लिए हमें एक काम करना ये होगा कि ये लाइन हम जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन 50 में जाएंगे, ये दिखेगा। ये लाइन जाएंगे, ये लाइन जाएंगे और ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे और ये आ जाएगा। ठीक, ये आने के बाद से हम ये जहाँ से जॉइंट किया गया है इसे डॉटेड दिखा देते हैं, इसे डॉटेड दिखा देते हैं, ये डॉटेड दिखाते हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू बनता है ये। तो देखते हैं फ्रंट व्यू कैसे बना, सम्मुख दृश्य कैसे बन रहा है। देखिए, सबसे पहले हम ये 50 mm जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये 50 mm गए, ये 50 mm बाद से ये 100 mm ये आए, ये बना। फिर ये 50 mm, देखिए ये हम किसी में दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम ये 50 mm जा रहे हैं, 50 mm जहाँ 100 mm और गए, यानी कि एक लाइन बन रही है 150 mm की। फिर 50 mm हम नीचे आ रहे हैं,
फिर जो है हम 100 mm जाकर मिला दे रहे हैं। फिर 100 mm के बाद से फिर जो है हम यहाँ से 100 mm यहाँ आ जा रहे हैं, 100 mm यहाँ जा रहे हैं, फिर 50 mm जा रहे हैं, फिर हम यहाँ से 150 mm जा रहे हैं, फिर यहाँ इस कॉर्नर से इसको मिला दे रहे हैं। ठीक, कॉर्नर से मिलाने के बाद से हमें मालूम है कि इस कॉर्नर से जहाँ से मटेरियल गायब है 16 mm की मोटाई में, वहाँ पे है, उसके हिडन पार्ट को दिखाने के लिए हम इसे डॉटेड कर देते हैं, इसको डॉटेड कर देते हैं, डॉटेड कर देते हैं, दिखा देते हैं। इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू बन करके तैयार हो जाता है, फ्रंट व्यू बन जाता है। फ्रंट व्यू के बाद बारी आती है हमारे साइड व्यू की। फ्रंट व्यू के बाद हमारे नहीं, टॉप व्यू की आती है। फ्रंट व्यू के बाद से हमारी आती है टॉप व्यू की। तो टॉप से हमें क्या क्या दिखता है, जो टॉप से दिखता है, तो टॉप से हमें देखने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि हमें ऑब्जेक्ट में क्या क्या टॉप से दिख रहा है। हमारे असेंबल ड्राइंग में टॉप से क्या दिख रहा है, तो टॉप से हम देखेंगे हमें सिर्फ जो है ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, यानी कि फिर 150 का और ये दिखाई देगा 16 mm का बीच से कटा हुआ, सिर्फ ये टॉप का हमें दिखाई देगा। तो उसको हमें बनाने के लिए जो है बनाते हैं, अपनी प्रोजेक्शन लाइनों को ला सकते हैं, या ये पूरा 150 हम गए, ये देखिए 150 mm, ये देखिए ये पूरा का पूरा 150 mm जा रहे हैं, ये 50 mm आ गए, ये 50 mm आ गए, ये 50 mm आ गए। ठीक, बीच से 16 mm, बीच से 16 mm आ गए, तो साइड से 17 mm छूट जा रहा है, यानी कि ये पूरा 150 mm हो जा रहा है, पूरा 150 mm हो जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से ये 50 mm हो जा रहा है ये, और बीच से 16 हो जा रहा है, बीच से 16 हो रहा है, साइड से 17 mm हो जा रहे हैं, साइड से 17 mm हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा टॉप भी हो जा रहा है। टॉप भी होने के बाद से अब हम इसे बनाते हैं, इस पे हम आते हैं इसके साइड व्यू पे। अब हम इसके साइड व्यू पे आते हैं, तो देखते हैं साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देता है। साइड से हम देखेंगे, हाँ साइड से हमें देखेंगे क्या क्या दिखाई देगा। तो इसके लिए हम फिर असेंबल ड्राइंग पे अपने असेंबल ड्राइंग पे आते हैं साइड व्यू से देखने के लिए। साइड व्यू की असेंबल ड्राइंग में हमें ये दिखेगा साइड से, ये दिखेगा साइड से, यानी कि ये दिखेगा और ये दिखेगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 50 से ये दिखेगा, और फिर यहाँ से ये जो है 100 mm है ये दिखेगा। इस तरह से ये पूरा 150 mm का बनेगा। यहाँ हम बनाते हैं, साइड व्यू को बनाते हैं, और साइड व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में ही बनेगा। और इसकी ये, तो सबसे पहले हम ये 50 mm 16, देखिए ये 17 16 16 जो था, तो ये बना रहे 50 mm लिए, यहाँ से हम 50 mm लिए, ये 50 mm ये गए, 50 mm यहाँ प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं, बीच में 16 का निकाल देते हैं, और ये पूरा का पूरा ये 50 हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है 150 mm हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ये बन रहा है। ये तो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात हुई। अगर हम इसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम इसको कैसे बनाएंगे, यह भी हमें जानना आवश्यक होता है, क्योंकि या तो थर्ड में बनाना पड़ता है, या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, या फिर हमें इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना होता है। फर्स्ट या थर्ड में हम इसे बनाते हैं। देखिए थर्ड में कैसे बनता है, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा व्यू कहाँ पे बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है इस तरह से बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है, इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा,
थर्ड में सबसे पहले बनता है टॉप व्यू, बनता है टॉप व्यू बन गया। थर्ड में सबसे पहले टॉप व्यू बनता है। टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू बनता है। अब बारी आती है साइड व्यू की। तो साइड व्यू जिधर का साइड रहेगा, अगर राइट का साइड है तो राइट का, लेफ़्ट का साइड है तो लेफ़्ट का, तो राइट का साइड है तो यहाँ पे साइड व्यू बन जाएगा, यहाँ पे साइड व्यू बन जाएगा, साइड व्यू बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका, और ऑब्जेक्ट वही जैसे जहाँ पे अब पहले फ्रंट में क्या था कि जहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बन रहा था, अब थर्ड में क्या है, वहाँ पे हमारा टॉप व्यू बन रहा है। जहाँ पे हमारा टॉप व्यू बन रहा था वहाँ पे अब फ्रंट व्यू बन रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। और साइड व्यू हमेशा, चाहे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हो चाहे वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हो, हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में ही बनेगा। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिस साइड का रहता है, अगर लेफ़्ट साइड का रहता है तो उसके फिगर ऑब्जेक्ट के राइट साइड में बनता है, और थर्ड में रहता है कि अगर ऑब्जेक्ट में साइड व्यू लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट साइड में ही बनेगा, राइट साइड का है तो राइट साइड में ही बनेगा। और फर्स्ट में लेफ़्ट साइड का है तो राइट साइड में बनेगा, और राइट साइड का है तो लेफ़्ट साइड में बनेगा। तो फर्स्ट और थर्ड में इतना अंतर रहता है इन ऑब्जेक्ट के इन व्यू को बनाने का। तो इस तरह से ये फ्रंट और टॉप साइड व्यू हमने आपको स्क्रीन पे बनाकर दिखा दिया। अब हमें यह देखना होगा कि इसे और क्लियर करने के लिए हम जो है इसे बना रहे हैं एक पेंसिल्स की सहायता से, आपको देखें कि ताकि ये और भी क्लियर हो जाए, ताकि बनाने में किसी तरह की कमी ना आए। तो देखते हैं। तो इसमें हम पहले असेंबल ड्राइंग बनाएंगे, क्योंकि डिटेल ड्राइंग तो क्वेश्चन देगा और उसका डिटेल भी देगा, और जब हल करना होता है तो हम उसका असेंबल बनाते हैं और उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसका असेंबल ड्राइंग बनाएंगे। असेंबल ड्राइंग बनाने के बाद से तब हम जो है उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये खींचे और हम ये गए, और यहाँ से फिर हम ये यहाँ आ गए। सीधे जा रहे हैं, ये गए। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। ये बना, और इसके लिए हम सीधे आते हैं। फिर हम ये आगे जाते हैं और ये इसे मिलाए, फिर ये नीचे आते हैं, फिर ये यहाँ से नीचे आते हैं, फिर इसे मिलाते हैं, और फिर हम यहाँ से सीधे
यहाँ से हम यहाँ आते हैं और ये यहाँ से यहाँ आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो है, ये दूरी जो है ये 50 mm की हो रही है, ये दूरी 50 mm की हो रही है। और यहाँ से हम बीच में 16 mm का निकालते हैं, जो स्लॉट कटा हुआ है। तो ये 17 mm हो जा रहा है, ये 17 mm हो जा रहा है, ये बीच का जो है ये जो है 16 mm हो रहा है, 16 mm हो रहा है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 50 mm, और फिर यहाँ से ये इसका जो है ये जो हो रहा है वो 100 mm हो रहा है, 100 mm हो रहा है। फ्री हैंड हम बना रहे हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है 50 mm हो रहा है, ये भी 50 mm है, 50 mm ये भी है, 50 mm ये भी है। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है लगभग 100 है, और यहाँ से ये जो है ये 50 mm है। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। यहाँ पे हम वुडन का सिंबल दिखा सकते हैं, यहाँ वुडन का हम सिंबल दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बन जाता है। अब इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं। फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम इसे बनाते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यह निर्धारित करना होता है कि कहाँ पे बनता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पहले फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप भी बनता है। अब बारी आती है साइड व्यू की। तो साइड व्यू जिधर का रहता है, लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट में, राइट का है तो राइट में। तो इसमें राइट का है तो इसमें लेफ़्ट में यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये इधर से जो बनेगा ये इसका फ्रंट भी हो रहा है, फ्रंट भी इसका हो रहा है, और इधर से जो दिखेगा वो इसका साइड भी होगा, और टॉप से जो दिखेगा वो इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू है। इस तरह से निर्धारित होने के बाद से तो हम पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट से हमें क्या क्या दिखेगा, ये पूरा दिखेगा और ये दिखेगा, बनाते हैं। ये हम पूरा 150 150 mm जाते हैं, 150 mm पे यहाँ पे 50 mm हो जाता है, और फिर ये 50 mm और आते हैं, फिर ये हम 100 mm जाते हैं, 100 mm यहाँ जाते हैं। 100 mm जाने के बाद से फिर हम यहाँ से 100 mm जाते हैं, 100 में यहाँ जाते हैं, और यहाँ से हम जो है फिर जो 150 mm आते हैं, फिर यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, बीच का यहाँ से एक लाइन क्लियर गई हुई है, तो इसको हम यहाँ से इसे मिला देते हैं, जो यहाँ कॉर्नर मिलते। ठीक, और यहाँ से 50 है, यहाँ से हिडन लाइन को दिखाने के लिए यहाँ से पहले इसका मटेरियल गैप था उसे दिखाते हैं, हिडन लाइन दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू बन जाता है। फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू आता है। टॉप से हमें सिर्फ ये चीज़ दिखाई देगी, ये चीज़ टॉप से दिखाई देगी। तो टॉप से बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये दूरी जाना होगा। ये दूरी जाने के लिए हम जाएंगे 150 mm जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, यहाँ से यहाँ तक ये 50 है। ठीक है, और हम यहाँ से आ गए, फिर हम यहाँ से आते हैं, ये 50 mm ये आ गए, और 150 mm फिर ये गए, यहाँ आ गए, फिर ये 50 mm पे हम यहाँ पे आ गए। बीच का यहाँ से 16 mm, बीच का 16 mm हम यहाँ से निकाल दिए, तो साइड में दोनों तरफ 17 mm बच गए। ये हमारा परिदृश्य हो गया, ये हमारा ऊपरी दृश्य हो गया, जिसको कहते हैं टॉप व्यू। और ये हमारा था सम्मुख दृश्य, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंट व्यू। ठीक, अब बारी आती है साइड व्यू की। तो साइड से हम देखते हैं, दोनों लाइनों से प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाते हैं, तो और यहाँ पे आता है,
साइड से हमें देखेंगे तो सिर्फ ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। ये कितने का है? ये 50 का है, ये 50 का, ये 50 का है, ठीक। और इसमें ये यहाँ से यहाँ तक 50 का है, 100 का, ये यहाँ से आते में, यानी कि 150 का पूरा आ जाएगा ये। तो 150 का 50 mm की चौड़ाई में 150 तक का ये आ जाएगा, 150 तक का ये आ जाएगा। 150 तक आने के बाद से यहाँ के पोजीशन में अगर लाइन ले जाएँ तो ये 50 mm पे यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसके बाद से जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जान रहे हैं, यहाँ हिडन छुपा हुआ है 15 mm का, तो उसे हिडन वाली लाइन को दिखाने के लिए हम जो है यहाँ 16 mm पे बीच से डॉटेड हिडन लाइन दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे ऊपर से जब थे तभी ये जो ये था, यहाँ भी हम जो है वुडन का सिंबल दिखा देंगे, वुडन का सिंबल दिखा देंगे। यहाँ भी हमें वुडन का सिंबल दिखा सकते हैं, वुडन का सिंबल दिखा देते हैं, वुडन का सिंबल। तो ये हमारा सम्मुख दृश्य हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया, और यह हमारा हो गया पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य, पार्श्व जिसको कहते हैं साइड व्यू। इस तरह से इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमारा बन गया। फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, उसके साइड में साइड व्यू बन गया। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू क्लियर हो गया। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया, और ये हमारा साइड व्यू हो गया। ये हम फ्री हैंड बनाए हैं। तो अब हम देखते हैं, एक बार आपको इस पर दिखा देते हैं स्क्रीन पे आपको कि अब ये देखिए, ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया, और ये हमारा साइड व्यू हो गया, ठीक है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, हमारा साइड व्यू हो गया। तो इस तरह से बच्चों आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इससे जो है बनाएं स्केल के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।